बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हर लम्हा भरपूर गुजारना असल ज़िंदगी है। स्ट्रेस ज़िंदगी की खुशियाँ छीन लेता है। स्ट्रेस बहुत सी छोटी और बड़ी बीमारियों का बायस बनता है। तहकीक से ये पता चला है कि स्ट्रेस से बहुत सी इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ साथ स्ट्रेस, स्टमक अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, पैरालिसिस, इंसोम्निया, थायराइड और आर्थराइटिस से लिंक्ड है। स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के लिए बिहेवियर में तब्दीली लाना नागुज़ीर है। ऑप्टिमाइज़ योर लाइफ की इस वीडियो में 10 नेगेटिव बातों के मतलब बताया जाएगा जिन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। इससे पहले 10 पॉजिटिव बातें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं लर्नर्स लर्न। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक सहाबी वज़ू करके मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद में दाखिल हो रहा है वो जन्नती है। अगले दिन फिर वैसा ही हुआ। वही सहाबी वज़ू करके मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद में दाखिल हो रहा है वो जन्नती है। तीसरे दिन भी वैसा ही हुआ। इस मजलिस के एक नौजवान सहाबी के दिल में ये ख्याल आया कि मैं भी देखूं कि ऐसी कौन सी इबादत है या ऐसा कौन सा अमल है जो बुज़ुर्ग सहाबी करते हैं जिस पर इन्हें 3 बार जन्नत की बशारत मिली है। नौजवान सहाबी बुज़ुर्ग सहाबी के घर चले जाते हैं और कुछ रातें गुजारने की दरख्वास्त करते हैं। नौजवान सहाबी के ख्याल के मुताबिक बुज़ुर्ग सहाबी ईशा की नमाज के बाद मुसल्ले पर आ जाएंगे और सारी रात इबादत में गुजारेंगे। नौजवान सहाबी को ये देखकर बड़ी हैरत होती है कि बुज़ुर्ग सहाबी ईशा पढ़कर बिस्तर पर आते हैं, सो जाते हैं और फजर की नमाज के वक्त उठते हैं। नौजवान सहाबी ख्याल करते हैं कि शायद बुज़ुर्ग सहाबी की तबीयत नासाज हो। अगली रात मज़ीद देखने का इंतज़ार करते हैं। अगली रात बुज़ुर्ग सहाबी फिर ईशा पढ़कर बिस्तर पर आते हैं, सो जाते हैं और फजर की नमाज के वक़्त उठते हैं। तीसरी रात भी ऐसा ही होता है। नौजवान सहाबी से रहा नहीं जाता। वो बुज़ुर्ग सहाबी को कहते हैं कि मैं दरअसल ये देखने आया था कि आप ऐसी कौन सी इबादत करते हैं या ऐसा कौन सा अमल करते हैं जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 3 बार जन्नत की बशारत दी। बुज़ुर्ग सहाबी फरमाते हैं कि बेटा यही कुछ है जो आपने देखा है। इस पर नौजवान सहाबी की तसल्ली नहीं होती और वो चल पड़ते हैं। बुज़ुर्ग सहाबी नौजवान सहाबी को मुखातिब करते हैं और कहते हैं कि हाँ, एक अमल है जो मैं करता हूँ। बुज़ुर्ग सहाबी अपना हाथ दिल पर रखते हैं और कहते हैं कि इस दिल में किसी भी इंसान की नफ़रत नहीं है। इस पर नौजवान सहाबी कहते हैं हाँ, यही वो बड़ा अमल है जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 3 बार जन्नत की बशारत दी है। तो इस दिल में किसी भी इंसान के लिए नफ़रत ना हो, हसद ना हो, बुग़्ज़ ना हो और कीना ना हो। स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुजारने के लिए दिल का पाक होना पहली शर्त है। गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन है।
गुस्सा स्ट्रेंथ नहीं, वीकनेस है। याद रहे, गुस्सा किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। गुस्से के मुख्तलिफ ट्रिगर्स हो सकते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से गुस्सा आ सकता है। नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स की वजह से बैठे बैठे गुस्सा आ सकता है। दूसरों के वर्ड्स और एक्शंस गुस्से का बायस बन सकते हैं, या किसी एक्सटर्नल इवेंट की हैपनिंग से गुस्सा आ सकता है। गुस्से का नुकसान क्या होता है? गुस्से से पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ बुरी तरह डैमेज हो जाती है। हमारे यहाँ किसी भी स्टेज पर हाउ टू थिंक सिखाया ही नहीं जाता। सिर्फ सोचने के अंदाज को तब्दील करने से गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। सेल्फ मैनेजमेंट से गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। ख्याल में ये भी रहे कि दूसरों को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे ये ख्वाहिश होती है कि हमें ट्रीट किया जाए। गहरे लंबे सांस लिए जाएं, स्लोली इनहेल एक्सहेल किया जाए, योगा लाइक एक्सरसाइजेस की जाएं और गुस्से को कंट्रोल किया जाए। रिवेंज यानी बदला, इंतकाम प्रोडक्टिव नहीं, काउंटर प्रोडक्टिव है। रिवेंज पीस और जस्टिस को रिस्टोर करने की फेल्ड अटेम्प्ट है। अपने आप को सुपीरियर साबित करने की इगोइस्टिक डिज़ायर का नतीजा है। रिवेंज भी स्ट्रेंथ नहीं, वीकनेस है। अथॉरिटी और पावर रखते हुए माफ़ कर देना रियल स्ट्रेंथ है। तो रिवेंज यानी बदला लेने में टाइम और एनर्जी वेस्ट करने के बजाय माफ़ कर दिया जाए। मुकाबला, कंपटीशन, किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान से किसी भी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं। कुदरत की हर तख्लीक स्पेशल और यूनिक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ छोटी उम्र से मुकाबला सिखाया जा रहा है। इस हवाले से तालीमी इदारों का किरदार भी मुस्बत नहीं। बड़ी छोटी, मामूली, हकीर और बेबुनियाद बातों पर मुकाबला किया जा रहा होता है। इससे जहन मज़ीद तंग होता है। बंदा दूसरों को हकीर और ख़ुद को बेहतर समझने लगता है या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मुकाबला किसी से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से, अपनी नेगेटिविटी से, अपनी वीकनेसेस से और अपने नफ्स से। थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हुए विन विन अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, जिसमें ना सिर्फ हमारी जीत हो बल्कि हमारे साथ जुड़े तमाम लोगों की जीत हो। कंपीट नहीं, एप्रिशिएट। जी हाँ, एप्रिसिएशन बढ़ानी होगी। दूसरों से इंस्पिरेशन ली जाए, दूसरों से लर्न किया जाए, ना कि कंपीट। अगली चीज़ है एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत। फ़लाँ को ऐसे बात करनी चाहिए, फ़लाँ को ऐसे एक्ट करना चाहिए, फ़लाँ को ऐसे बिहेव करना चाहिए, या यूँ कह लें कि मुझे जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, जितनी केयर होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, जितना प्यार मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, या जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। ये सब अनड्यू एक्सपेक्टेशंस हैं। और जब अनड्यू एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। अपनी तरफ से बेस्ट करें और एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से रखें। फौरी रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करने की आदत बड़ी कॉमन है। वेट रिड्यूस करने का प्लान किया, ख्वाहिश होती है कि चंद दिनों में वेट रिड्यूस हो जाए। नई चीज़ को लर्न करना चाहा तो विश होती है फ़ौरन लर्न कर लें। न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया तो ख्वाहिश होती है कि फ़ौरन बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाए। ये सब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, और जब हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। एक्सपेक्टेशन रखने के बजाय प्रोसेस को एंजॉय किया जाए और पेशेंस रखी जाए। अमूमन छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं।
बात की बुनियाद को देखना चाहिए। बड़ी से बड़ी बात को एक बैलून समझना चाहिए कि एक छोटी सी सुई से जिसकी हवा निकल जाएगी, ना कि राई को पहाड़ बना दिया जाए। अगली चीज़ है गिले शिकवे। गिले शिकवों की बड़ी बुरी आदत बनी हुई है। या तो माजी की गलतियों को अपने जहन में करेक्ट करने की नाकाम कोशिशों में लगे रहते हैं या गिले शिकवे करते रहते हैं। कभी भी किसी से भी किसी का गिला ना किया जाए। एक दानिश्वर का कौल है कि मखलूक का गिला खालिक से ना करो और खालिक का गिला मखलूक से ना करो। गिले शिकवे छोड़ के शुक्र की आदत अपनानी होगी और ये तभी मुमकिन होगा जब सोच मुस्बत होगी। दुनियावी मामलात में अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। और दीनी मामलात में अपने से ऊपर वालों को देखना चाहिए। अगली चीज़ है टीजिंग एटीट्यूड। टीजिंग एटीट्यूड को ख़त्म करना होगा। टीजिंग एटीट्यूड से इंटरटेन होने की नाकाम कोशिश की जाती है। टीज़र टीज़ करके बज़ाहिर खुश हो रहा होता है, जबकि टीज़र हकीकी खुशी हासिल ही नहीं कर सकता। टीजिंग एटीट्यूड को छोड़ के सपोर्टिंग एटीट्यूड अपनाना चाहिए। आसानियाँ पैदा करनी चाहिए और आसानियाँ बांटनी चाहिए। और लास्ट है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को छोड़ना होगा कि पॉजिटिविटी में लाइफ का हुस्न है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।